अब नहीं हमें किसी चीज की भी चाहत तो है। जिसको भारत की गोद और गंगा जैसा अमृत जल मिल जाए उसको फिर क्या चाहिए कि भारतों की गोद मिली, गंगा का वह जल मिला, अब नहीं हमें किसी चीज की भी चाहत तो है। और मिट्टी के इस चंदनों की, मातृभूमि वंदनों की, जन मनोरंजनों की अब हमें आदत तो है। जन मनोरंजनों की अब हमें आदत तो है। और देश के जवानों की दहाड़ से पहाड़ हिले, कि देश के जवानों की दहाड़ से पहाड़ हिले, भय से व्याकुल आज शत्रु पक्ष आहत है। कि भय से व्याकुल आज शत्रु पक्ष आहत है। और रामकृष्ण गौतम व बुद्ध जहां जन्म लिया, विश्व का शिरोमणि वो पुण्य देश भारत है। विश्व का शिरोमणि वो पुण्य देश भारत है। हमारे भारत की मिट्टी कोई मिट्टी का ढेला नहीं है, चंदन है। भगवान कृष्ण ने अपनी जिह्वा से चाटी है, इसको इसका भोग लगाया है, कड़कड़ वंदनीय है इसका। इसके साथ बेईमानी करना तो दूर, पूजनीय है। अगली पंक्ति सुनिए, हमारे देश में क्या होना चाहिए। संप्रचार होना चाहिए कि प्रेम पाठ मुक्ति शक्ति और दिव्य आत्मभक्ति आदि का अहर्निश संप्रचार होना चाहिए। और धर्म भेद ग्रंथ भेद पंथ भेद करता जो, धर्म भेद ग्रंथ भेद पंथ भेद करता जो, उनके विचारों में सुधार होना चाहिए। उनके विचारों में सुधार होना चाहिए। उनके विचारों में सुधार होना चाहिए। और एक नहीं, चार नहीं, आठ नहीं, 10 नहीं, एक नहीं, चार नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, भारत के रक्षक 1000 होना चाहिए। कि भारत के रक्षक 1000 होना चाहिए। और मैं रहूं ना रहूं मुझे कोई गम नहीं पर, कि मैं रहूं ना रहूं मुझे कोई गम नहीं पर, भारत की महिमा अपार होना चाहिए। भारत की महिमा अपार होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, युवाओं के लिए एक संदेश, विद्यार्थी वर्ग के लिए एक संदेश कि रावण और ताड़कासी आसुरी प्रवृत्ति यदि बढ़ने लगे तो फिर राम बन जाओ तुम। सुनिए, कब राम बनना है, कब कृष्ण बनना है हमको। कि रावण और ताड़कासी आसुरी प्रवृत्ति यदि बढ़ने लगे तो फिर राम बन जाओ तुम। और मीरा जो दीवानी हो, बेचैन राधा रानी हो, और गोपियां सयानी हो तो श्याम बन जाओ तुम। कि मीरा जो दीवानी हो, बेचैन राधा रानी हो, और गोपियां सयानी हो तो श्याम बन जाओ तुम। गोपियां सयानी हो तो श्याम बन जाओ तुम। और धर्मों की रक्षा हेतु जाति पाति भूल कर, मत देखो हम किस जाति के, हम ये कर सकते हैं कि नहीं। जब धर्म पर, देश की अस्मिता पर सवाल आए तब क्या करना है कि धर्मों की रक्षा हेतु जाति पाति भूल कर शस्त्र को उठा परशुराम बन जाओ तुम। कि शस्त्र को उठा परशुराम बन जाओ तुम। और आपकी भी वीरता में गीत लिखे गाए जाएं, कि आपकी भी वीरता में गीत लिखे गाए जाएं, ऐसे शूरवीर खुदीराम बन जाओ तुम। ऐसे शूरवीर खुदीराम बन जाओ तुम। अच्छा, अंतिम छंद सुनाना चाहता हूं। आप लोगों ने कभी ऐसा सुना है कि अमेरिका माता की जय, चीन माता की जय की जय? लेकिन महाद्वीप की बात नहीं कर रहा हूं, एशिया महाद्वीप में नहीं, पूरे विश्व में केवल और केवल एक ही देश ऐसा है जिसकी धरती को, जिसकी मिट्टी को मां माना जाता है। और उस मां की हम दिन भर, प्रतिदिन आप यहाँ प्रार्थना में लगाते हो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। केवल एक देश को ये सौभाग्य प्राप्त है जिसकी धरती को मां मानकर उसकी हम जयकारा लगाते हैं। सब सुनिए कि भारत माता की जय गूंज चहुं दिशि होती, भारत माता की जय गूंज चहुं दिशि होती, ऐसा कोई देश नहीं जयकार वाला है। कोई दूसरा देश बता दो। कि भारत माता की जय गूंज चहुं दिशि होती, ऐसा कोई देश नहीं जयकार वाला है। और राधा और कृष्ण का सुप्रेम जहां अमर है, ऐसा वो हमारा ही तो देश दिल वाला है। कि राधा और कृष्ण का सुप्रेम जहां अमर है, ऐसा वो हमारा ही तो देश दिल वाला है। ऐसा वो हमारा ही तो देश दिल वाला है। वो प्रेम न्याय धर्म, प्रेम न्याय धर्म, प्रेम और न्याय का प्रचार करने वाला,
कि प्रेम न्याय धर्मों की मूरतो है देश अपना, कि प्रेम न्याय धर्मों की मूरतो है देश अपना, इसीलिए सर्वत्र इसका बोलबाला है, इसीलिए सर्वत्र इसका बोलबाला है। हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम वाला देश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः वाला देश है। हम मंदिरों में जाते हैं, पूजा आराधना करते हैं और वहां पर हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गौ माता की, गंगा मैया की, विश्व का, हम ये नहीं बोलते कि भारत का कल्याण हो, हम बोलते हैं विश्व का कल्याण हो, पूरा विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बस अंतिम दो मुक्तक के माध्यम से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। करने देश के लिए हम, इस पे मुझे और ज्यादा आपका समर्थन चाहिए। पंक्ति 2 लाइन की है लेकिन बात बड़ी कहने का अगर प्रयास किया हो तो आपका मुझे समर्थन चाहिए। हम गाय और गंगा को मां, गाय कोई एक पशु नहीं है, गंगा कोई पानी की बूंद नहीं है, ये मां है। हम गाय और गंगा को मां और मां को भगवान कहते हैं। मां कोई एक केवल स्त्री नहीं है। हम गाय और गंगा को मां और मां को भगवान कहते हैं। ऐसी पावन भूमि को हिंदुस्तान कहते हैं, ऐसी पावन भूमि को हिंदुस्तान कहते हैं। अगली पंक्ति में और समर्थन आपका चाहिए कि कृष्ण के मित्र को खाली स्थान कहते हैं। यस, गर्ल्स की तरफ से आपको नहीं पता था कृष्ण के मित्र को क्या कहते हैं? कृष्ण के मित्र को सुदामा कहते हैं, कृष्ण के मित्र को सुदामा कहते हैं और भारत की झांकी को अभिरामा कहते हैं। अभिरामा यानी सुंदर। कृष्ण के मित्र को सुदामा कहते हैं और भारत की झांकी को अभिरामा कहते हैं। और हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जहां बिल्ली को मौसी और चंदा को मामा कहते हैं। हम उस देश के वासी हैं जहां बिल्ली को मौसी और चंदा को मामा कहते हैं। मतलब हमारा देश एक ऐसा देश है कि हम इंसानों से प्रेम तो करते ही हैं, हम जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी मात्र से हम प्रेम करते हैं। हम पशु पक्षियों से रिलेशन जोड़ देते हैं, चंदा को मामा, हाथी को दादा, है ना, बिल्ली को मौसी। बोलने के लिए तो मेरे पास बहुत है, बहुत कविताएं, पुस्तक ही लेकर के आया हूं, मैं शाम तक बोल सकता हूं, लेकिन इतना अपराध मैं करूंगा नहीं आप लोगों के सामने। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके सामने कविताएं सुनाकर। ये मेरे काव्य साहित्यिक यात्रा का एक सबसे बहुत अविस्मरणीय अनुभव रहेगा। आप लोग मुझे हमेशा याद रहोगे और फिर हम कभी इसी तरह किसी साहित्यिक कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश कुमार गुप्ता जी मकरंद को सुना। उनकी जो रचनाएं अभी प्रकाशनाधीन हैं, शीघ्र आने वाली हैं, उन्होंने आश्वस्त किया है कि उनकी कॉपियां हमारे विद्यालय में भी भेजने की कृपा करेंगे। और जो पुस्तक उनकी प्रकाशित हो चुकी है वो विद्यालय को प्राचार्य महोदय के माध्यम से समर्पित करना चाहते हैं। तो कृपया अपनी पुस्तक हमारे विद्यालय को, विद्यालय प्राचार्य को समर्पित करने की। मॉर्निंग असेंबली खत्म होने के बाद 5 मिनट के अंदर हम शुरू कर लेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। प्राचार्य। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अच्छा लगा ना? आवाज नहीं आ रही बराबर? क्या अच्छा लगा? कविता के माध्यम से आप लोगों को जो है संबोधित किया। कोई भी एक्टिविटीज होती है, कोई भी प्रोग्राम्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, ये मेरी अपनी हॉबी है। बहुत माइनॉरिटी जो है मैं सुनता हूँ। और सुनते समय जो है उसको बार बार चेक करता हूँ और कंक्लूजन निकालता हूँ। और ये हम लोगों की ये एक नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसे जो विद्यालय के लिए जो
चीफ कोऑर्डिनेटर के रूप में, एसोसिएट के रूप में जो डिग्नेटरीज मिलती है उनका अभिनंदन करना है। कोई नया इशू नहीं, मैं बताता हूं। चीफ कोऑर्डिनेटर के लिए और एसोसिएट के लिए फूल है, फूल जानते हैं ना, अपने कैंपस में तो बहुत सारे फूल खिले हैं, और वही फूल नहीं बल्कि हम जो सर्वाइव कर रहे हैं हम भी ये फूल ही है। तो फूल है, चंदन है, रिश्तों का बंधन है। और चीफ कोऑर्डिनेटर के रूप में और एसोसिएट के रूप में जो डिग्निटरीज मिली है उनका अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। कम नहीं हो, आप लोगों के लिए भी कुछ बोलना पड़ेगा। नहीं तो बोलेंगे प्रिंसिपल जो है जस्टिस नहीं करते हैं। तो हे खुदा, हे खुदा, खुदा जानते हैं ना, हे खुदा तेरे अमानत में मेरी जमानत रखना। हे खुदा तेरी अमानत में मेरी जमानत रखना। हम रहे या ना रहे, नवोदय विद्यालय चारुआ के छात्रों को हमेशा सलामत रखना, सलामत रखना, सलामत रखना। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि एकेडमिक है। थैंक यू। डॉक्टर सीपी जी गुप्ता का स्वागत के पश्चात मैं चाहूंगा कि श्री दिनेश कुमार गुप्ता जी मतलब का भी स्वागत करें। इसके साथ ही डॉक्टर फ्यूचर के लिए एक सीख लेना, इस तरह से जो है ना ये इसके साथ ही दिनेश कुमार गुप्ता जी, सीपी गुप्ता जी को विद्यालय परिवार को एक फाइल और प्रमाण पत्र भेंट करें। और इसके साथ ही फाइल एवं प्रमाण पत्र सम्माननीय गुप्ता जी को विद्यालय परिवार की ओर से टोकन ऑफ लव के रूप सर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मालवी जी से आग्रह करता हूं कि पहले से कुछ सर लोगों का वो रखते हैं थोड़ा सा, पहले ये रखो ना। हाँ डॉक्टर सीपी गुप्ता जी, हाँ, वो अपना ये बताएंगे ना। सर बच्चों के एक्सपीरियंस ले लें फिर ऐसा कुछ बच्चों को बुलवा लें। चलो ठीक है। एक या दो बच्चों के थोड़ा सा अनुभव, कैसी कार्यशाला उनको, क्या उन्होंने सीखा। अभी जो कार्यशाला आयोजित हुई है तो मैं पहली वरिष्ठ वर्ग से कुछ छात्र छात्राओं को आमंत्रित करके अपने विचार शेयर करेंगे। सबसे पहले कौन आना चाहेगा? स्वेच्छा से आ जाओ, बोलना। कोई नाम ले लो गर्ल्स का, कोई एक गर्ल्स का नाम ले लो। सेजल। सेजल 11th क्लास से सेजल आ जाओ। कि कैसे हमारी लेखन कला को और अच्छा बना सकते हैं। सीपी गुप्ता सर जी के द्वारा हमें बहुत सारी जानकारियाँ भी प्रदान की गई हैं
चंद्रशेखर आज़ाद जी के भी बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी कि उन्होंने कैसे संघर्ष किया। और दिनेश कुमार गुप्ता जी सर के द्वारा भी हमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई कविता के बारे में कि कैसे कविता लिख सकते हैं, कैसे अपने कविता के माध्यम से अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। थैंक यू। छठवीं की छात्रा। और आ जाओ पास में, बोल दो, पास में माइक से सुनाई दे सके। सुप्रभात आप सभी को। मैं अंशिका सोनी, कक्षा छठवीं की छात्रा। ये कक्षा शिक्षा में कला सृजनात्मक लेखन सर के द्वारा हमें कुछ जानकारी दी गई थी। सीपी गुप्ता सर के द्वारा भी कुछ जानकारी हमें दी गई थी और दिनेश गुप्ता सर के द्वारा भी जानकारी दी थी। कुछ कविता के बारे में दी गई थी और कुछ अलग अलग प्रकार की जानकारियाँ भी दी गई थी। तो ये जो मतलब इसकी थीम थी प्रोग्रेस ऑफ इंडिया इन 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। थैंक यू। प्रचार महोदय, माननीय सीपी गुप्ता सर, मालवी सर और पीपी गुप्ता सर एवं समस्त उपस्थित शिक्षकगण को मेरा नमस्कार और सभी मेरे साथियों को भी मेरा नमस्कार। मैं अनमोल सिटोले, कक्षा 9वीं ब का छात्र, आज यहाँ शिक्षा में कला के उपलक्ष्य में हमने क्या सीखा उस विषय के बारे में मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं सीपी गुप्ता सर को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ऐसे संसाधन उपलब्ध कराए जिनके बारे में हम न कभी जानते थे, हमें शोध करने में हमारी मदद करी और हमें मतलब ऐसी चीजों के बारे में बताया गया जिसके बारे में हम अभी तक अवगत नहीं थे। तो मैं सर को धन्यवाद कहना चाहूँगा और माननीय दिनेश गुप्ता सर मकरंद द्वारा हमें बताया गया कि कविता कैसे लिखनी है, कविता पाठन कैसे करना है। तो मैं सर को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने हमें कविता और काव्य लेखन की, और मैं यहाँ पे सभी शिक्षकों को भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ जिन्होंने हमने जो लिखा उसको चेक करने में और हमारी जो गलतियां थी उनको सुधारने में और अलग अलग प्रकार से हमारी मदद करने में मैं उन सभी को धन्यवाद कहता हूँ। शिक्षा में कला के उपलक्ष्य में हमने यह सीखा कि हम खुद से अपनी रचना, हमारी मतलब जो सोच है उनको, हमारे विचारों को हम कैसे लिख पाए। सर ने बताया था जैसे कविता अगर आपको लिखनी है तो सबसे पहले आपको उसके बारे में चाहिए सेकंड बच्चा ना सर इसका क्या है। हाँ आ जाओ, वेरी तो माइक पीछे कर दो, साइड में क्या होता है, माइक को एवं दिनेश कुमार सर के द्वारा भी हमें कविता के बारे में बताया गया कि कैसे कविता लिखी जाती है, खुद से कैसे कविता कह सकते हैं एवं कविता के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने ये वर्कशॉप में काफ़ी कुछ सीखा है और आगे कैसे सृजनात्मक लेखन में बढ़ सकते हैं इसके बारे में बताया। धन्यवाद। अवगत नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। उनके बारे में हमें बताया गया, जैसे तिलका मांझी, दादा भाई नाइक, इन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन बताई गई। और दिनेश कुमार गुप्ता सर द्वारा हमें कविता का फुल फॉर्म भी बताया गया और उन्होंने बहुत सारी कविता हमें पढ़ के भी सुनाई, उनकी रचनाएं हमें दिखाई। सृजनात्मक लेखन कार्यशाला के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। डॉक्टर सीपी गुप्ता और डॉक्टर दिनेश कुमार गुप्ता सर ने हमें कुछ जानकारी हमें कुछ जानकारी प्रदान की। सीपी गुप्ता सर ने हमें हरदा की स्वतंत्रता सेनानियां और हमारे टीचर चयन करने में भी बहुत सहायता की, तो मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहती हूँ। और दिनेश कुमार गुप्ता सर ने भी हमें कविता के बारे में बताया कैसे लिखना है और उसको कैसे बोले, इसलिए उन्हें भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। सर एवं दिनेश कुमार गुप्ता सर, मैं
पिछले 24 दिन से चल रही इस शिक्षा में कला कार्यशाला के उपलक्ष्य में हमें प्रदान की गई जानकारी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हमें डॉक्टर सीपी गुप्ता द्वारा बहुत सारी जानकारी प्रदान की, जैसे उन्होंने इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ बताया। हरदा के स्वतंत्रता सेनानी जिनके बारे में हम जानते नहीं थे, जो कि अकबर नहीं थे, जिनका नाम किसी को पता नहीं था, उनके बारे में काफ़ी जानकारी प्रदान की। हमें चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में बहुत जानकारी प्रदान की और हमारे लेखन को चेक करके उनकी गलतियाँ सुधार कर हमारी लेखन को ठीक किया, उसके लिए भी उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। और दिनेश कुमार गुप्ता सर जी को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन्होंने कविता के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दी हमें कि उसमें भाव बहुत ज़रूरी है और लिखने के लिए उसमें लय होना चाहिए, बहुत सारी जानकारी प्रदान की, उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। हालांकि मेरे को इस वर्कशॉप में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला, परंतु मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बच्चों का उत्साह किस तरह से, सभी लोग किस तरह से उन्होंने अपना 24 दिनों में क्या क्या सीखा, उन्होंने वो एक्सपीरियंस आपको शेयर किया। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद मैं इस वर्कशॉप में हिस्सा लेता तो मैं भी काफ़ी कुछ सीख सकता था। और जिस तरह से आज सर की हमने यहाँ पे पोयम सुनी, जो कविता पाठन उन्होंने किया, काबिले तारीफ। मैं सच में कई दिनों से सोच रहा था कि कभी मुझे भी एक कवि सम्मेलन में जाने का मौका मिले और इस तरह का कविता पाठन में सुन पाऊँ, और वो इच्छा भी आज पूरी हो गई। सर ने किस तरह से कविता पाठन किया वो आज हम सब जानते हैं, और बाकी तो मैं ज़्यादा नहीं जान पाऊंगा क्योंकि मैं इस वर्कशॉप में नहीं था। लेकिन इस पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि स्कूल में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हुआ और सभी छात्र छात्राओं को इसमें सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सभी आगे बढ़े। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर सीपी गुप्ता सर द्वारा हमें बहुत कुछ जानकारियाँ दी गई। उन्होंने हमें हिस्ट्री के बारे में बताया, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और अमृत महोत्सव का हमें उन्होंने अर्थ बताया। उसके बाद सर दिनेश गुप्ता सर ने हमें बहुत कुछ बताया कविता के बारे में, कुछ हमें थ्योरीज बताई जिन्हें हमें याद रखना चाहिए, जो हमको बहुत काम आएंगे। व्याकरण और कविता रचना जानकारी हमें सभी को गद्य लेखन हो या पद्य लेखन हो, जानकारी सबसे महत्व। हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी गई और मैं उसके बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। धन्यवाद। समापन दिवस पर हमने जो जानकारियाँ सीखी उनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। डॉक्टर सीपी गुप्ता सर ने हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी, इतिहास के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, पुराण ग्रंथ और भी बहुत सारी चीज़ें बताई। और दिनेश कुमार गुप्ता सर ने भी हमें कई सारी चीज़ें बताई कि अपनी खुद की कविता हम कैसे रच सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर हमें एक कविता, खुद की कविता लिखने में भी काफ़ी मदद की, तो मैं सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। फिर मैं प्रिंसिपल सर का भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पर इस वर्कशॉप में मौका दिया। और दिनेश गुप्ता सर ने हमें बहुत सारी जानकारी दी। सीपी गुप्ता सर ने हमें बताया, इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। हरदा के स्वतंत्रता सेनानी जिनके बारे में हमें नहीं पता था उन्होंने बताया। और दिनेश कुमार सर ने भी हमें बहुत सारी कविता बताई और कैसे लिख सकते हैं इस बारे में बताया, और कि हम खुद की रचित कविता कैसे लिख सकते हैं। उनकी खुद की हमने कविता हमें सुनाई और बताया कि कैसे लिख सकते हैं। मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी और सारे कमेटी मेंबर्स को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू। सीपी गुप्ता सर ने हमें बताया कि चंद्रशेखर आज़ाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में कुछ जानकारी थी, जैसे बिरसा मुंडा, टंडिया भील, इन सब के बारे में हमें बताया, तो मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगी। और श्रीमान दिनेश कुमार गुप्ता सर ने भी हमें कविता के बारे में बताया कि हम उसे किस प्रकार लिख सकते हैं, उसमें भाव, संख्या एवं बहुत सी चीज और उसकी जानकारी भी हमें पता होनी चाहिए, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। धन्यवाद। मैं उसका यहाँ पाठन आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इसका शीर्षक है आजाद। मातृभूमि का ऐसा अभिमानी, फिरंगियों को दूर करने की मन में थी उसने ठानी। मातृभूमि का ऐसा अभिमानी, फिरंगियों को दूर करने की मन में थी उसने ठानी। हाथ में पिस्तल जने उधारी, हाथ में पिस्तल जने उधारी, वीर पुरुष थे आजाद तिवारी, वीर पुरुष थे आजाद तिवारी। मुख पर लिए इंकलाब का नारा,
मुख पर लिए इंकलाब का नारा, दुष्ट फिरंगियों को हैरान कर डाला, दुष्ट फिरंगियों को हैरान कर डाला। देख हिम्मत उस किशोर बालक की, पकड़कर उन्हें जेल में डाला, पकड़कर उन्हें जेल में डाला। बाल्यावस्था में थे कोड़े खाए, बाल्यावस्था में थे कोड़े खाए, नाम दिया अपना आजाद बताए, नाम दिया अपना आजाद बताए। लिए हाथ में विद्रोह की चिंगारी, लिए हाथ में विद्रोह की चिंगारी, क्रूर सैंडर्स को गोली मारी, क्रूर सैंडर्स को गोली मारी। बहरे कानों को सुनाने खातिर, बहरे कानों को सुनाने खातिर असेंबली में थे बम फिकवाए, दिए मूंछ पर हाथ घुमाए, वही पुरुष आजाद कहलाए, वही पुरुष आजाद कहलाए। किया था वादा स्वतंत्र रहने का, किया था वादा स्वतंत्र रहने का, वादा अपना दिया निभाए, अंतिम गोली से नचकर खुद को पकड़ा न कभी जिंदा पाए, पकड़ा न कभी जिंदा पाए, दिए मूंछ पर हाथ घुमाए, वादा अपना दिया निभाए। धन्यवाद। Sirs and my dear students, good morning all of you. Good morning ma'am. तो ये जो पहले तो मैं ये बता रही हूँ, मेरा हिंदी जो प्रोनाउंसिएशन है उसके साथ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तो बोलिए। भाव चाहिए, हमें भाव चाहिए। हमारे जो ये क्रिएटिव राइटिंग जो हुआ था वर्कशॉप, इसमें 1 से लेके 24 तक की हम लोग जो ये किया, इसमें स्टूडेंट को जो नॉलेज मिला है वो तो अलग है, हमको भी बहुत नॉलेज मिला इस कमिटी मेंबर, एज ए कमिटी मेंबर। ठीक है, तो हमको हमारी जो शिक्षा है वो कभी खत्म नहीं होती, हम सभी लोग जानते हैं। तो इतने दिग्गज जो दोनों बुलाए हैं, खास करके जो हिंदी कविता के लिए आए थे सर, तो वो हमारे लैंग्वेज के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है हिंदी में, लेकिन एज ए आसामीज थी सर, हमारे भी जो पोएम वगैरह रहता है इसी थ्रू ही लगभग होते हैं, खाली भाषा की डिफरेंस है। जो यहाँ पे हिंदी में सर बोल रहे थे, कुछ मुझे समझ में थोड़ा बहुत वर्ड नहीं आया था, लेकिन बहुत कुछ समझ में आ गया था। और बाकी जो जितना भी है मैं खुद समझने की कोशिश किया। यहाँ पे काफी हिंदी बेल की टीचर है, उनको भी पूछा मैंने वर्ड मीनिंग की, इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे कुछ खास वर्ड का हिंदी का जो मुझे समझ में नहीं आते हैं। तो ऐसे करके मुझे भी काफी नॉलेज मिला ये वर्कशॉप से। और मैंने स्टूडेंट को भी ऑब्जर्व किया कि जब सर लोग पढ़ा रहे थे या कुछ दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, वो लोग कितना एक्टिवली उसको आके क्लियर कर रहे थे डाउट्स वगैरह। प्रिंसिपल सर आके बीच-बीच में उनको हौसला बना रहे थे सब चीजों में। गुप्ता सर जो काफी लगे हुए थे इस वर्कशॉप में साथ, काफी सारी चीजों में मुझे कभी-कभी दिक्कत आ जाती है मैनेजमेंट में, लेकिन यहाँ पे ये वर्कशॉप में गुप्ता सर थे, फिर सर की मार्गदर्शन में प्लस पूर्वा मैम भी थे, यहाँ पे पुरानी टीचर है। तो इन लोगों की जो हमको बोलते गए करने के लिए जो चीज है, उनको काफी सहायता मिली इसके लिए। बाकी में जो स्टूडेंट है वो लोग भी ईमानदारी से इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया। अच्छा लगा मुझे देख के कि स्टूडेंट का जितना भी ये है प्रोग्रेस देखा, ये 1 से 24 डेज में सही में ये इन लोगों की जो अंदर की जो कैपेसिटी है चीजों को करने की, ये बाहर निकल के आ गई। क्या तो इसके साथ मैं दोनों सर को, कमिटी मेंबर्स को और यहाँ पे जो टीचर अभी प्रेजेंट है सबको धन्यवाद करती हूँ वर्कशॉप में आने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं डॉक्टर सीपी गुप्ता जी को बाद में आमंत्रित करूंगा, क्योंकि भाषण आप लोग लंबे समय से सुन रहे हैं। तो मैं श्री दिनेश कुमार गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूँ कि कम से कम एक कविता के माध्यम से। तो मुझे बहुत पछतावा होता और मेरे हाथ से एक बहुत अच्छा आयोजन, बहुत अच्छी कार्यशाला छूट जाने का हमेशा दुख बना रहता। मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, बहुत खुशी भी हो रही है, बहुत प्राउड फील भी हो रहा है कि मुझे आप जैसे बच्चों का संपर्क मिला और आप जैसे मतलब जो साहित्य के प्रति इतने समर्पित हैं। सर कल जब मैं शाम को बच्चों से मिलने आया तो हर एक बच्चा कविता, स्वरचित कविता लिख के रेडी था और मेरे को आते ही इन्होंने घेर लिया बिल्कुल, सर मेरी सर मेरी सर मेरी। और इतने सुंदर भाव, मैं ये केवल आपके सामने बनावटीपन के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मीठा मीठा बोल दूं तो आपको सुना, ये एक वास्तविक बात है कि आप लोगों ने जिस समर्पण के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ और जिस भाव के साथ बिल्कुल मतलब डूब करके लिखने का प्रयास किया है,
इतना अच्छा तो स्टार्टिंग में हम भी नहीं लिख पाते थे। अगर ये आपका पहला प्रयास है या दूसरा प्रयास है या तीसरा प्रयास है, तो मैं निस्संदेह कहता हूं कि अगर आप इस प्रयास में सक्रिय रहेंगे, अगर आपकी लेखनी चलती रहेगी, तो आप भविष्य के बहुत अच्छे साहित्यकार, बहुत अच्छे कवि और बहुत अच्छा वक्ता निस्संदेह रूप से बने। बहुत मतलब एक हिंसक कह सकते थे पहले, बहुत हिंसक व्यक्ति को वरदान मिल गया कि उन्होंने बोला कि तुम भले डाकू हो, तुम बस मरा मरा बोलो। डाकू हो तो उनको मारने पीटने का काम अच्छा लगता है, बोले बस तुम मरा मरा बोलते रहो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो आप जल्दी जल्दी मरा मरा बोलोगे तो क्या निकलेगा? राम राम निकलेगा। तो वो बोल मरा रहे थे, निकल राम रहा था। राम ने उनको ऊपर कृपा की और वरदान मिल गया उनको, और उन्होंने एक विश्व का ऐसा ग्रंथ रामायण की रचना की जिसका तोड़ किसी के पास नहीं है। तब मैंने लिखा है कि गुरु की महिमा से एक डाकू महाकवि बन जाता है और अंधियारे में रहने वाला जुगनू रवि बन जाता है। एक छोटा सा जुगनू भी सूर्य की तरह दीप्यमान हो जाता है। अंधियारे में रहने वाला जुगनू भी जुगनू रवि बन जाता है, और जिनके चरणों में ही बसते, जिनके चरणों में ही बसते पावन चारों धाम है, ऐसे गुरुवर के चरणों में बारंबार प्रणाम, ऐसे गुरुवर के चरणों में बारंबार प्रणाम है। और गुरु महिमा से कोई मीरा प्रेम दीवानी हो जाती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा बाई, गुरु महिमा से कोई मीरा प्रेम दीवानी हो जाती, और गुरु के मुख से जो भी निकले, गुरु के मुख से जो भी निकले अमर वो वाणी हो जाती। गुरु के मुख से जो भी निकले अमर वो वाणी हो जाती। और गुरु वचनों के अनुकरण से, गुरु वचनों के अनुकरण से बनते बिगड़े काम हैं, गुरु वचनों के अनुकरण से बनते बिगड़े काम हैं, ऐसे गुरुवर के चरणों में बारंबार प्रणाम है, ऐसे गुरुवर के चरणों में बारंबार प्रणाम है। बस आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जब यहाँ से प्रस्थान करें अपने घर के लिए, सभी गुरुओं से, सभी शिक्षकों से मिलकर जाएं, आशीर्वाद लेकर जाएं, और हमेशा उस आशीर्वाद को मन में बनाते रहें। छुट्टियों में कविताएं लिखने का प्रयास करें। मिलने से कोई मीत जन्म लेता है मित्र, आंख मिलने से कोई मीत जन्म लेता है, दिल तन्हाई में संगीत जन्म लेता है। आंख मिलने से कोई मीत जन्म लेता है, दिल तन्हाई में संगीत जन्म लेता है। और दफन होती हैं करवटें जब हजारों रातों की, दफन होती हैं करवटें जब हजारों रातों की, तब जाकर कहीं एक गीत जन्म लेता है, तब जाकर कहीं एक गीत जन्म लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद आपकी प्रेरणादायी कविताओं के लिए। और जो शरदकालीन अवकाश हो रहा है, निश्चित रूप से बच्चे अपने घरों में कविता लेखन का प्रयास करेंगे, और जो भी लिखेंगे लाके अपने हिंदी शिक्षकों को अवश्य दिखाएंगे, ताकि हम विद्यालय की जो पत्रिका इस साल प्रकाशित करेंगे उसमें वो कविताएं डालेंगे। ठीक है, तो आप लोग लिख के लाइए वेकेशन में और चेक करवाइए, टीचर्स से जांच करवाइए, सही करवाइए, उसको हम पत्रिका में प्रकाशित करवाएंगे। इसके साथ ही मैं डॉक्टर CP गुप्ता जी, सहायक प्राध्यापक, कृपया इस कार्यशाला के संदर्भ में अपने विचार प्रकट करें और एक आचार्य साहब, मेरे साथी रिसोर्स पर्सन श्री गुप्ता सर, वो अप्रतिम है, सराहनीय। लेकिन एक बात जरूर मैं और आपसे कहूँगा, क्योंकि इस कार्यशाला को हम लोग निर्देशित कर रहे थे, विद्यार्थियों ये प्रतियोगी कार्यशाला है, आपकी राय आगे रीजनल लेवल के लिए और उसके बाद शायद राष्ट्रीय लेवल के लिए जाएंगी। अगर आप सफल होते हैं तो मैं मानूंगा कि आपने मेहनत की है, और यदि आप असफल होते हैं तो मैं समझूंगा कि हमने मेहनत नहीं की, क्योंकि गाइडेंस हमारा है। इसलिए मुझे विद्यार्थियों, चूंकि इसमें जब मुझे श्री गुप्ता सर ने इन्वाइट किया, कॉलेजों में बहुत अब तक वर्कलोड है और वर्क नेचर एकदम चेंज हो चुका है, लेकिन स्वार्थ है हम सभी। क्योंकि सर ने लास्ट की जो लाइन बताई थी आज़ादी के 75 वर्ष, तो मुझे लगा कि शायद हमें बच्चों के बीच में जाकर
कुछ अज्ञात चेहरों को उजागर करना चाहिए। क्योंकि मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा रिसर्च करने का मुझे भी मौका नहीं मिला। मैं 2 साल हमने उधोना में गुजारे हैं। तो विद्यार्थियों, क्योंकि पूरे आज़ादी के अमृत महोत्सव 75 सप्ताह है, तो ये कार्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम अपने भूले बिसरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इतिहास के पटल पर लेकर आए। तो मेरा स्वार्थ ये था, आपसे रिक्वेस्ट भी है कि जो भी हमारे पास कुछ छोटा मटेरियल था वो हमने आपको शेयर किया, लेकिन हम आपसे ये उम्मीद करते हैं एज ए गुरु दक्षिणा के रूप में कि आप अपने गाँव जब जाएं अभी 10 दिन के अवकाश में, तो अपने गांव में अपने दादा दादी नाना नानी के माध्यम से ऐसे लोगों को पहचान करें और उन पर 200-300 शब्दों में फीचर लेखन करें। ये अमृत महोत्सव है तो हम ऐसे मृत प्राय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जीवित करें। ये शायद इस वर्कशॉप का अंतर्निहित मूल उद्देश्य है और मुझे पूरा विश्वास है जिस क्रिएटिव राइटिंग का आपने परिचय दिया हुआ है, संभवतः हम हरदा जिले के अज्ञात सूरवीरों को इतिहास के मंच पर उजागर करेंगे। दूसरे विद्यार्थियों, आदरणीय प्राचार्य सर के प्रथम दिन के उद्बोधन में जो मैंने सुना, विरासत परंपरा, विरासत परंपरा। विद्यार्थियों, ये जो हमारी परंपरा और विरासत है, एक के लिए अपने आप एक मूल्यांकन है। अगर हम विश्व गुरु थे, अगर हम सोने की चिड़िया थे, तो पुनः विश्व गुरु बने। हम केवल कॉपियर नहीं हैं। मैं अक्सर दोहराता हूँ, हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा दुख होता है, क्योंकि हमने 75 साल तक केवल कॉपी की हुई है। मैं भी जो स्कूली शिक्षा से कुछ समय जुड़ा रहा हूँ, विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट वर्क के लिए आपके यहाँ तो कैंपस में रहना होता है। मैं केंद्रीय विद्यालय में था, तो वहाँ हम प्रोजेक्ट विद्यार्थियों को सौंपते हैं और विद्यार्थी वो प्रोजेक्ट अपने पेरेंट्स को सौंप देता है। पेरेंट्स कंप्यूटर ऑपरेटर को देता है, प्रिंट आउट निकल कर आ जाते हैं और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। ऐसा अगर प्रोजेक्ट होता रहेगा तो हम कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकते। इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं कि जो भी काम आपको दिया गया है, क्योंकि उसका नाम ये क्रिएटिव, अगर आप क्रिएशन करेंगे तो आप लीडर बनेंगे। तो निश्चित तौर पर इस क्रिएटिव राइटिंग का जो मोटिव है, मूल उद्देश्य है, उस उद्देश्य के साथ हम आप सब मिलकर न्याय करेंगे और इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप सेजल धार्मिक 11th क्लास प्रथम स्थान वरिष्ठ वर्ग से, द्वितीय स्थान नित्या पवार 9th क्लास, द्वितीय स्थान नित्या पवार 9th क्लास, तृतीय स्थान भक्ति गुरु। इसके पश्चात कनिष्ठ वर्ग से प्रथम आयुषी गौड़, युक्ति गुर्जर 8th क्लास, तृतीय प्रियांशी गुर्जर। प्रथम आयुषी गौड़, द्वितीय युक्ति गुर्जर, तृतीय प्रियांशी गुर्जर। और ये तीनों कैंडिडेट वरिष्ठ वर्ग के और कनिष्ठ वर्ग के लगभग तैयार रहे रीजनल में आगे जाने के लिए। ठीक है ना, 99%। ठीक है, तीनों लोग तैयार रहें और मैटर लेके जाएं, इसको जो भी कार्यशाला हुई है अध्ययन कर लें। ठीक है, इस पर आगे रीजनल के लिए जाना है। इसके पश्चात जिन जिन लोगों ने हमारा पार्टिसिपेशन किया है, मेंबर्स बैठे हुए हैं। नैना पटेल 9th बी, तालियां बजाते हैं। दिशा इंदोरे, रक्षा ढोके 11th बी, हिमांशी राठौर 11th ए। खर्चे सर इधर। हिमांशी
हिमांशी 11th A। और कितनी बाकी है? स्तुति यादव 6th B। स्तुतिशिका सोनी 6th A। अंशिका सोनी 6th A। गुप्ता जी आप भी दे दो। ठीक है पूरा मैडम आपको गीतिका यदुवंशी, गीतिका यदुवंशी, अंतिमा मंडलेकर, केमिस्ट्री मैडम आप लोग आ जाइए, दो दिल। हेमेंद्र सोलंकी, राज निवारे, कौन टीचर के हाथ से? कनक भाटी, सभी के हाथ से क्लास 8। मैथमेटिक मैडम है। खुशबू मलाजपुरे, कशिश गुर्जर, जहांगीर सर इधर आ जाना, आप पीछे जो अपने मोनिका देवड़ा, ऋषिका गौर, प्रतिज्ञा कुशवाहा, भौतिक ढोके, पूर्वा मैडम पडोत्रे 8th A। इसके पश्चात सुरेंद्र वी के 8th A। और हमारे ज्योग्राफी सर भी आ गए हैं, कृपया आ जाएं। ज्योग्राफी सर के हाथों से आप यहाँ पर आ जाएं। यश धुर्वे, नाम पढ़ने में कम। हेडक्वार्टर नोएडा और रीजनल ऑफिस भोपाल ने जो अपने विद्यालय को टास्क दिया था, क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप, और उसका ये क्या बोलेंगे, ये इनको समारोह, समापन, वैलिडिटी फंक्शन जो है, डिग्निटरी जो है, डायनेमिक डिग्निटरी, जिनको भी हमने इस एक्टिविटी को सेफ देने के लिए इनवाइट किया था, दोनों भी गुप्ता जी है। और फिजिक्स टीचर जो है, प्रोफेसर फिजिक्स के, वो भी हमने यहाँ पे बुलाए थे। हिंदी के भी, कंप्यूटर साइंस के भी, और हिंदी के, कंप्यूटर साइंस के जो है वो भी बुलाए थे। और इसके लिए कमेटी जो है विद्यालय लेवल पे फॉर्म की थी। और इन कमेटी के अलावा डायरेक्टली इनडायरेक्टली एम्प्लॉय ने जो है किसी न किसी माध्यम से सपोर्ट किया है। और फीडबैक जो है इस एक्टिविटी की, इस टास्क की जो है, वो भी मैंने देने का प्रयास किया है। बॉयज ने बताया, गर्ल्स ने भी बताया
इसके साथ साथ जो कमेटी के जो मेंबर जो है उन्होंने भी अपने व्यू जो है किस तरह से सेफ देने का जो है प्रयास किया है, सुन लिया मैंने, नो डाउट्स। और एक अच्छी किड्स जो है क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप की किड्स जो है, किड्स मतलब बुकलेट जो है वो बनी है। और एनईपी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। जैसे बिस्किट होते हैं ना 2020, 50-50 मैच भी होती है, इसी तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और इस पॉलिसी के अंतर्गत कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, मेन मोटो है ये, कॉम्पिटेंसी बेस्ड फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इंटायर कंट्री में। और केवल कंट्री ही नहीं बल्कि जैसे सीबीएसई बोर्ड होता है ना, वैसे ही सीबीएसई का इंटरनेशनल जो है, ठीक है, डिफरेंट कंट्री जो है। और उसके बाद में इंटरनेशनल लेवल पे इसका सेमिनार हो गया। और जो बुक सिलेक्ट हुई है, जो स्टैंडर्ड बुक जो है, वही चीज जो है एनईपी 2020 के अंतर्गत जो पॉलिसी बनाई है उस पॉलिसी में है। बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, कॉन्सेप्ट छोटी है, कंटिन्यूअस, तो केवल स्टूडेंट के लिए ही नहीं बल्कि टीचर्स के लिए भी। एक कॉम्पिटेंट होना चाहिए, स्टूडेंट भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए और टीचर जो है वो भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसके लिए ये प्रेशर देना है। तो जो हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर जो है और एसोसिएट जो है, उन्होंने काफी बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझाने का एंड हाउ टू राइट वो भी उन्होंने बताया है। एक थोड़ा सा मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि पास्ट जो है 75 इयर्स जो है, अभी उसका मैं उसको कोई बेस नहीं दे रहा हूं मैं। जो हमें सब्जेक्ट जो मिला है आजादी के 75 ईयर्स, हाउ वी कंप्लीटेड, और रिमेनिंग जो है होप जो है 25 इयर्स जो रिमेनिंग जो बाकी है। तो आने वाले जो 25 इयर्स जो है कैसे होंगे, उसमें आप लोगों का भी कंट्रीब्यूशन जो है कैसे होगा, ये जरूर आप लोगों ने देखने का प्रयास किया होगा ही। आपकी ओपिनियन जो है रिमेनिंग जो 25 इयर्स जो बचे हैं, ठीक है, उसके ऊपर आप लोगों ने जो है राइटिंग के माध्यम से जो है क्रिटिसाइज किया होगा। और अभी ये देखना है हाउ टू मेक